हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माघ की पावन महीना चल रहा है। जैसे कि कार्तिक स्नान हम करते हैं, वैसे ही माघ के महीने में भी स्नान दान का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण को माघ का महीना बहुत प्रिय होता है। माघ के महीने में अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं ना, तो केवल मात्र तुलसी पूजन सुबह शाम करते हैं, तो मान लीजिए आपने माघ महीने का व्रत रखना हो गया है। माघ महीने में आप पूजा कैसे करेंगे, नियम कैसा रहेगा, शालिग्राम जी की सेवा कैसे किया जाता है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे वीडियो में। तो देखिए, हमें ये जो पूजन है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना होता है। लेकिन मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट में पूछा था, दीदी आप माघ के महीने में तुलसी पूजन कैसे करती हैं, तो वो विधि दिखा रही हूँ मैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर गंगा जल से अभिषेक कर रही हूँ। शालिग्राम मेरे तुलसी मैया में ही रहते हैं विराजमान, तो मैं यहाँ पर स्नान करा दूंगी। और जो आपने पहले की चुनरी ली है वो आप उतार दीजिएगा, और नई चुनरी है आपने माता को उड़ानी है। ठीक है भक्तों, देखिए, अगर आप माघ स्नान का नियम नहीं ले पाते हैं तो कोई बात नहीं। जब आप स्नान करते हैं 9-10 बजे तक भी अगर स्नान करते हैं ना, स्नान के बाद जहां पर भी तुलसी मैया आपका रखा हुआ है वहां पर थोड़ी सी साफ सफाई कर लीजिएगा। साफ सफाई होने के बाद तुलसी मैया को हम डेली जल से जो है चढ़ाना है। अब एकादशी के दिन कोई जल नहीं चढ़ाता है तो आप उस दिन छोड़ दीजिएगा, एकादशी छोड़ दीजिएगा, और जो रविवार का दिन होता है वह छोड़ देना है। और सूतक पातक एकादशी और पीरियड्स के टाइम में तुलसी मैया को नहीं छुआ जाता है। तो देखिए, हम जो है वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। और हमने यहाँ पर दीपक की स्थापना की है। मैंने मिट्टी का दीपक लिया है, आप पीतल का भी ले सकते हैं, और दीपक का सबसे पहले पूजन कर लेंगे। तो देखिए भक्तों, हम इन दिनों में नहीं छूते हैं तुलसी मैया को, तो यह सारे नियम जो है हमें छोड़कर आप जो है ना पूजा कंप्लीट कर सकते हैं। तो बीच में छूट जाने का ऐसा कोई कुछ नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो जब आपका नहीं होगा नियम तो नहीं करना है। जब आपका बिल्कुल जो शुद्ध हो रहेंगे तब आप नियम के हिसाब से पूजा कर लीजिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो है तुलसी मैया को तिल समर्पित कर दिया है, क्योंकि माघ के महीने में तिल का विशेष महत्व होता है। इत्र लगा करके हम कॉटन में सुगंधी अर्पित कर देंगे। ठीक है भक्तों, तो देखिए, आप तुलसी मैया का पूजन जरूर से करें। और देखिए, हमने यहाँ पर इत्र लगा दिया है, और उसके बाद में पुष्प समर्पित जरूर से करेंगे। और देखिए भक्तों, जहाँ पर तुलसी मैया होती है ना, अगर हम नियमित रूप से पूजन करते हैं, इससे जो है भाग्य खुलता है, लक्ष्मी प्राप्ति होती है। तो यह कर सकते हैं। ठीक है, चुनरी उठा करके हम यहाँ पर जो है रखना है। और गाय का कच्चा दूध आप जरूर से अर्पित करिएगा, इससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है और संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। और शालिग्राम भगवान को गाय के कच्चे दूध का ही भोग लगाया जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हमें जो है पूरी अच्छी तरह से ढक कर के रखना है, क्योंकि यह जो ठंडी का समय होता है ना, जितना ढका हुआ रहता है उतना पत्ते कम झड़ते हैं। तो जैसे तुलसी हरी भरी और सुंदर रहती है, तो इससे फिर डेली का नित्य पूजा जैसे हम करते हैं, थोड़ी सी धूप जला दे, दीपक जला दे, और माता रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर से भेंट करें। तो देखिए भक्तों, जो है ना, आप डेली पूजन करें। आप चाहें तो डेली चला सकते हैं थोड़ी सी मेहंदी बिंदी, अगर आप लगाना चाहते हैं। नियम लिया है मकर संक्रांति के दिन से, तो आप लगा सकते हैं। इस तरह से तुलसी पूजन आप कर लीजिएगा। तुलसी पूजन करने के बाद पहले दिन आप पूजा करेंगे, तो इस तरह से हम मेवे का या मिश्री का, बताशे का भोग लगा सकते हैं, और धूप जरूर से दिखा दे। तो देखिए, लास्ट के दिन, जिस दिन माघ महीना खत्म हो रहा है, वो लास्ट दिन जो पूजा होती है ना, उस दिन हमें क्या करना है, थोड़ी सी हमें सुहाग सामग्री जरूर से चढ़ाना है। अब ये सुहाग सामग्री आप 3 भी चढ़ा सकते हैं, 5 भी चढ़ा सकते हैं, या 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें हमें मंदिर में दान कर देना है, या कोई भी सुहागन लेडीज हो आप उसे दान कर दें। देखिए, पूजा हो जाने के बाद यहीं पर बैठ करके हमें माघ महात्म्य का कथा पढ़नी होती है। आप यहाँ पे तुलसी चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं, या फिर आप तुलसी मैया की आरती भी पढ़ सकते हैं।
तो जैसा भी आपके पास समय हो वो आप जरूर से कीजिएगा। कथा सुनने के बाद में थोड़े से तिल जल के लोटे में डाल देंगे और थोड़ा दीपक में अर्पित करेंगे, थोड़ा सा हम तुलसी मैया और शालिग्राम जी को अर्पित कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें कथा सुननी है। ठीक है भक्तों, तो ये हमें माघ के महीने में इसी तरह से हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इस पूजन को करना है। यदि आप सूर्य उदय के बाद दीपक जलाते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो सूर्य अस्त हो जाने के बाद में भी आप दीपदान कर सकते हैं और सूर्य उदय होने से पहले भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए हमने दक्षिणा निकाल दी है, उसके बाद में हम यही दीपक से आरती उतार लेंगे। अगर आपको आरती आती है तो बहुत अच्छा, नहीं भी आती है तो आप 3 बार 5 बार या 7 बार इस तरीके से दिया ओमकार की शेप में घुमाइएगा, तो ये भी आरती के रूप में माना जाता है। साथ ही देखिए माघ महात्म्य में पढ़ा जाता है, तो आप तुलसी जैसे आपको मैंने बताया है वैसा आप कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, चीजें आप प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सरल विधि से हम लोग ना तुलसी पूजा माघ के महीने में करते हैं। सवेरे का पूजा आप इस तरह से जैसे मैंने बताया उस तरह से करना है। उसके बाद जो कुछ नियम आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, कुछ कम भी कर सकते हैं। जैसे मकर संक्रांति के टाइम पर बहुत लोग नियम लेते हैं, मेहंदी लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, चूड़ी पहनाएंगे, तो वो सारे नियम भी आप इन्हीं के साथ साथ कर सकते हैं। तो इसलिए अलग से आपको बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, जो हमने भोग प्रसाद रखा है ये परिवारजन में बांट देंगे और जो श्रृंगार की सामग्री है आप रख दीजिएगा, उसके बाद में किसी को दान कर दीजिएगा। और यहीं पर अगर आपके पास जगह है घूमने की तो आप परिक्रमा लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने आसन पर ही खड़े होकर के 5 या 7 बार परिक्रमा जरूर से लगाएं। तो इस तरह से हमें जरूर पूजा करनी है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर रहे हो, सुबह अंधेरे रहते फिर आप सुबह दीपदान कर लीजिएगा, शाम को भी दीपदान सूर्यास्त के बाद करनी है। दीपदान अगर आप संकल्प लेकर कर रहे हैं तो तिल का या घी के तेल का जला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा घी और तेल एक में मिक्स नहीं होना चाहिए। तो पूरा माघ के महीने में तुलसी पूजन कर सकते हैं, तभी कोशिश कीजिएगा घी तेल मिक्स ना हो। तो इसी प्रकार से हमें जो है परिक्रमा करनी है और पूरे माघ के महीने में तुलसी पूजन करना है। माघ के महीने में इस तरह से पूजन करने से तुलसी पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो आपको तुलसी पूजन की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और देखिए माघ के महीने में आप बिना व्रत रखे भी इस पूजन को कर सकते हैं और बिना व्रत रखे भी कर सकते हैं। डेली पूजन आप जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया अवश्य लिखें।